हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज हम एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है दूसरे का दुख। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। कोयल के गीतों की तूती बोलने लगी थी। चारों ओर सुरीले कंठ की प्रशंसा होने लगी थी। वह अपनी प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समाती थी। उसके अहंकार की कोई सीमा न थी। एक बार किसान के खेत में फसल को परिंदों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। किसान यह देखकर आग बबूला हो उठा था। वह परिंदों से बदला लेने के लिए पेड़ पौधे को क्रोधवश मसाल से जलाता फिर रहा था। घुन के साथ जो भी पिसते जा रहे थे, मगर उसे किसी की परवाह ना थी। दूर जंगल में छायादार वृक्ष पर वो अपने घोंसले में बैठा हुआ था। पास ही एक डाल पर कोयल भी सुस्ता रही थी। शाम का अंधेरा घिर आया था। कोयल ने कू कू की तान छेड़ दी थी। कौवा भयभीत होता हुआ कोयल से बोला, कृपया इस समय गाना बंद कर दो। अभी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि कोयल ने इठलाकर बोला, चुप रहो काँव काँव करने वाले कोए। मुझे गाने से मना करने वाले तुम भला कौन होते हो? मैं तो सुरीले कंठों की गायिका हूँ। कौवा विनय पूर्वक पुनः बोल उठा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस समय गाना बंद कर दो। तुम्हें शायद नहीं पता कि क्रोधी किसान आज परिंदों से बदला लेने के लिए पेड़ पौधे जलाता फिर रहा है। वह तुम्हारी आवाज़ सुनकर इधर आ पहुंचेगा और इस पेड़ को जलाकर खाक कर डालेगा। तुम तो फुर से उड़ जाओगी, मगर मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं। वे ठीक से उड़ना अभी नहीं जानते हैं। बेचारे किसान की क्रोधगी में जल जाएंगे। कोयल पर कौवे के गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, मुझे पता है तू मुझसे ईर्ष्या करता है। मेरे कंठ की तारीफ तू नहीं सुन सकता। मेरे बच्चे उड़ नहीं सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं गाऊंगी। इतना कहकर वह और भी जोर से गाने लगी। कोयल की आवाज़ सुनकर किसान उधर आ पहुंचा। उसने सूखी घास फूस का ढेर इकट्ठा किया और पेड़ को आग लगा दी। कोयल 9-11 हो गई। कौवा अपने बच्चों को संग ले उड़ने की लाख कोशिशें करता रहा, मगर उसे सफलता न मिल सकी। लपटें तेज होने लगी और वह असहाय होकर अकेला उड़ जाने को विवश हो गया। दूसरे दिन सुबह कोयल उस पेड़ के पास आई तो कौवे के बच्चों को जलकर मरा हुआ देख उसका मन रो उठा। उसका गर्व दूर हो चुका था। कौवा रो रहा था। कोयल साहस करते हुए कोए से बोली, मेरे अहंकार के कारण ही तुम्हारे बच्चे जलकर मर गए हैं। इसका मुझे बड़ा पछतावा है। मेरा सारा गर्व चूर चूर हो चुका है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे दुख का अनुभव करने के लिए मैं अपने बच्चों का बचपन में मुख नहीं देखूंगी। अपने अंडे तुम्हारे घोंसले में दिया करूंगी। इतना कहकर वह वहाँ से उड़ चली। कुछ दिनों बाद उसने अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखे। अपने नवजात बच्चों का मुख देखने को वह तरस गई। वह रो रही थी और सोच रही थी वह स्वयं को इसी प्रकार सजा देते हुए कौवे के दुख का अनुभव करती रहेगी। आज भी कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कैसी विडंबना है कि माँ के होते भी कोयल के बच्चे जन्म के समय स्वयं को दूसरे के घोंसले में पाते हैं।